दोस्तों आज हम बात करेंगे सीबीआई के बारे में, जिसने हाल ही में हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस पर अपनी इंक्वायरी सेटअप की है। इन्होंने इस केस के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होने का दावा किया है और साथ ही साथ इस साजिश में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और वेस्ट बंगाल पुलिस के कुछ ऑफिसर्स को भी दोषी पाया है। इन सभी पर एविडेंसेस के साथ, जरूरी एविडेंसेस जो है उनके साथ छेड़छाड़ करने का दावा किया गया है, जिसके लिए सीबीआई ने इन सारे पुलिस ऑफिसर्स को साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर्स को भी समन जारी किया है और इनसे जरूरी पूछताछ की जाएगी। आखिर क्यों सीबीआई को ही हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट केसेस दिए जाते हैं या फिर ऐसे केसेस दिए जाते हैं जिनको सुलझाना हमारी पुलिस के लिए काफी मुश्किल होता है, भले ही वो सीना बोरा केस हो या फिर ऐसे व्यापम घोटाले जैसे केस, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये सारे के सारे केसेस सीबीआई ने ही सॉल्व किए हैं। तो सीबीआई के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सीबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, साथ ही साथ सीबीआई किस डिपार्टमेंट, किस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करती है। यह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड केसेस भी डील करती है, साथ ही साथ यह ऐसी अनसुलझी केसेस को भी डील करती है जो कि नॉर्मल पुलिस एजेंसीज नहीं सॉल्व कर पाती हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इंडिया की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कि लोकपाल और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को करप्शन के मामलों में असिस्ट करती है। यह डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। साथ ही साथ यह एजेंसी इंटरपोल जैसी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ भी काम करती है। द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये इसके ऊपर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सुपरिटेंडेंस होता है, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर में रहकर सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है। सीबीआई का कन्विक्शन रेट जो है दैट इज अराउंड 65 to 70%, मतलब बहुत हाई कन्विक्शन रेट है। इसीलिए बोला जाता है कि सीबीआई काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर जाएं तो सीबीआई का नाम यह नहीं था, सीबीआई का नाम था स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। इसकी शुरुआत हुई थी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया था ब्रिटिशर्स ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के समय जो भी सप्लाईज होती थी उनमें काफी ज्यादा करप्शन चल रहा था, ब्राइबरी चल रही थी। तो उस ब्राइबरी को पकड़ने के लिए, उस करप्शन को पकड़ने के लिए स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाया गया था। हालांकि इसको जो फॉर्मल दर्जा दिया गया है वो 1946 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद दिया गया, फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आजादी के बाद 1963 में डीएसपी का नाम बदलकर सीबीआई कर दिया। 1963 में इसका जो रिकमेंडेशन दिया था वो संथानम कमिटी ने फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, कि भाई करप्शन से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन हमें सीबीआई से करवानी चाहिए। इट वाज अराउंड 1962 टू 1964। तो इस तरीके से सीबीआई नाम हमारा फॉर्मेशन में आया। उससे पहले इसका नाम डीएसपी था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फॉर्मल स्टेटस दे दिया फॉर द केसेस लाइक नेशनल डिफेंस, टेररिज्म से रिलेटेड, हाई लेवल करप्शन, मेजर फ्रॉड्स, चीटिंग, एम्बेजलमेंट, सोशल क्राइम्स जैसे कि होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एसेंशियल कमोडिटीज में। ओवर टाइम सीबीआई एक्सपेंडेड इट्स स्कोप। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एजेंसी बनाते कुछ पर्टिकुलर रीजन से हैं, कुछ पर्टिकुलर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बट हमें जब जरूरत महसूस होती है, क्योंकि ये एजेंसी जो है काफी एफिशिएंट है, तो हमें जरूरत महसूस हुई कि कई सारे ऐसे अनसुलझे मर्डर केसेस हैं, किडनैपिंग से रिलेटेड केसेस हैं, उसमें भी हमने सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया। हाईजैकिंग्स एंड क्राइम्स रिलेटेड टू एक्सट्रीमिज्म, राइट, इसमें भी हमने सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया। अब सीबीआई के फंक्शन करने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए। यह कंसेंट दो तरीके की होती है, केस स्पेसिफिक या फिर जनरल कंसेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल ने सीबीआई से जो जनरल कंसेंट थी वो छीन ली थी। तो जनरल कंसेंट इज नॉर्मली गिवन बाय स्टेट्स टू हेल्प द सीबीआई केसेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन देयर स्टेट्स। ठीक है, बट वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट जो है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग, आप जानते हैं कि अलग पार्टी की गवर्नमेंट है और वेस्ट बंगाल में अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, तो कई बार पॉलिटिकली भी सीबीआई को यूज किया जाता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ऐसा होता रहा है पास्ट में। तो इस वजह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है उसने जनरल कंसेंट जो है सीबीआई से छीन ली थी।
दिस इज एसेंशियली कंसेंट बाय डिफॉल्ट, विच मीन्स सीबीआई में बिगिन इन्वेस्टिगेशंस टेकिंग कंसेंट एज हैविंग बीन ऑलरेडी गिवन। सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशंस को कैरी आउट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशंस को जारी रख सकता है जब तक कि ये जनरल कंसेंट उससे छीनी ना गई हो। इन द एब्सेंस ऑफ जनरल कंसेंट सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट्स कंसेंट इन एवरी इंडिविजुअल केस। हर एक केस के लिए सीबीआई को अप्लाई करना होगा कि भाई हमें जनरल कंसेंट दे दी जाए। अगर जनरल कंसेंट हटाई नहीं गई है तो यह माना जाता है कि स्टेट की कंसेंट जो है सीबीआई के पास है। अब इसमें अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं? तो इसका अपॉइंटमेंट होता है थ्रू अ सिलेक्शन कमेटी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग द अपॉइंटमेंट विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल जो है किसके अंडर में आती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में आती है। इसीलिए इसमें जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं, सिलेक्शन होते हैं, उसको चेयर करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी इंक्लूड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद आएंगे या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करेंगे अपनी जगह पर। टेन्योर क्या होता है सीबीआई के डायरेक्टर का? सीबीआई के डायरेक्टर का मिनिमम टेन्योर जो माना गया है दैट इज 2 years। द सीबीआई डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर अ मिनिमम टर्म ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर सीबीआई? सीबीआई को हमेशा माना गया है पैरट, इट्स अ केज्ड पैरट, जिसको कि पॉलिटिकली किसी और पार्टी को सताने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सताने के लिए यूज किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको यूज करती है, प्राइम मिनिस्टर इसको यूज कर सकते हैं। तो देयर इज ह्यूज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। इट इज अ केज्ड पैरट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस। हु इज द मास्टर? जो चेयर करता है, जो चेयरमैन है, हु इज प्राइम मिनिस्टर। तो इट्स अ केज्ड पैरट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस। तो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है। देन सीबीआई कई सारे केसेस में ये देखा गया कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके केसेस को रिजॉल्व करने में, चार्जशीट बनाने में काफी लंबा समय लगाती है। तो जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका पूरा प्रोसेस ही काफी डिलेड है। और खासकर इसमें देखा गया है जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनके खिलाफ केस बनाने में, केस की चार्जशीट तैयार करने में बहुत लंबा समय लगाते हैं। देयर इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो, क्योंकि आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन सीबीआई से सीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पावर इज ऑल्सो लिमिटेड, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की इनको पहले क्या चाहिए होती है? जनरल कंसेंट चाहिए होती है। अगर किसी स्टेट ने इनको जनरल कंसेंट नहीं दी है तो ये उस स्टेट में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सेटअप नहीं कर सकते। देन सीबीआई, बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री, it has lost its credibility. The image has already been lost. अब उस इमेज को इंप्रूव करने का वक्त है। तो इसका इंप्रूवमेंट कैसे किया जाएगा? जैसे कि कई सारे केसेस ऐसे रहे हैं जिसमें एजेंसी ने काफी मिसमैनेजमेंट किया है, जैसे कि हवाला स्कैंडल, ठीक है, बोफोर्स स्कैंडल, संत सिंह चटवाल केस, भोपाल गैस ट्रेजेडी और साथ ही साथ नोएडा डबल मर्डर केस। इन सारे केसेस में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को डिले भी किया और साथ ही साथ एविडेंसेस भी नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब है मिसमैनेजमेंट हुआ, राइट? देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल। जो लोग काम करते हैं सीबीआई के साथ, जो स्टाफ है सीबीआई का, वो काफी कम है। उसके कम होने के पीछे रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि भाई जो इंसान हमारे प्राइम मिनिस्टर को या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको अच्छा लगेगा कि भाई पॉलिटिकली फेवरिंग इंसान है, उसी को वो चुनेंगे, राइट? तो ऐसा माना जाता है। तो ऐसे केस में हमारे पास एफिशिएंट पर्सोनल की कमी हो जाती है, राइट? तो इसीलिए देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल इन सीबीआई। देन देयर इज रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑन द एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एम्प्लॉय पर जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर की पोस्ट पर है, सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ती है। उसके बिना परमिशन के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पर ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव पोजीशन वो किसी भी तरीके की इंक्वायरी सेटअप नहीं कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि किसी भी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट पर, मतलब हायर रैंक्स पर जो करप्शन चल रहा है, उसको पकड़ने के लिए हम सीबीआई का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या सुधार लाने की जरूरत है सीबीआई में? सीबीआई में सुधार लाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम सीबीआई को एक इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी बना दें, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद कैरी आउट करे, साथ ही साथ अपने डिसीजन मेकिंग भी खुद ही करे। तो इसलिए हमें इसको इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस बनाने की जरूरत है।
ज्यूरिसडिक्शन और कोऑर्डिनेशन, हमारी जो लोकल पुलिस है उसका कोऑर्डिनेशन सीबीआई के पास, सीबीआई के साथ नहीं रहता है। अच्छा, तो हमें सीबीआई का ज्यूरिसडिक्शन सेटअप करने की जरूरत है और ये इंश्योर करने की जरूरत है कि लोकल पुलिस हर एक स्टेट की सीबीआई के साथ मिलकर काम करे। देन सीबीआई के लिए एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क भी हमें प्रिपेयर करने की जरूरत है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। इनको हमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने की जरूरत है। स्टाफ की कमी होने की वजह से भी सीबीआई ऑपरेट नहीं कर पाती है, तो सीबीआई को हमें ज्यादा से ज्यादा स्टाफ भी प्रोवाइड करना है, एफिशिएंट पुलिस ऑफिशियल्स भी प्रोवाइड करने हैं, जिससे कि वो अपने ऑपरेशंस को, अपने इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से कैरी आउट कर पाए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को भी कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा कोई भी एजेंसी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती है। तो दीज आर द रिफॉर्म्स दैट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स दैट कैन बी सजेस्टेड इन फेवर ऑफ सीबीआई, जिससे कि सीबीआई जो कि एक प्रीमियर एजेंसी है, जिसका कन्विक्शन रेट काफी हाई है, उसको हम और बेटर कर सके। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।